में हमने देखा था ग्रिग्नार्ड-एज़न का रिएक्शन, नहीं एक टेस्ट भी देखा था शायद। कौन सा रिएक्शन एक और देखा था शायद, सोडियम हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्शन। अब हम देखेंगे रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, रिएक्शन विद सोडियम ऐप के चक्कर में कुछ लोग सोचते हैं ऐप पे तभी हमने तो बोल दिया था। ओके, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन में हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, कौन सा रिएक्शन? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ग्रिग्नार्ड-एज़न का रिएक्शन, नहीं एक टेस्ट भी देखा था शायद। कौन सा रिएक्शन एक और देखा था शायद, सोडियम हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्शन। अब हम देखेंगे रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, इसे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी कहते हैं। देखिए होता क्या कि अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से कराएं तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NaHSO3-, ये किस में टूटेगा, इसे हमें प्राप्त होगा Na+ और HSO3-। HSO3- को अब ये HSO3- न्यूक्लियोफाइल बनके यहां पर अटैक करेगा, या ये जैसे इसी तरफ बढ़ेगा ये बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, ऊपर माइनस C पर प्लस, C का प्लस O- से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा O-Na+OSO3H। अब ध्यान से देखिएगा तो ये कौन सा ग्रुप होता है, ये SO3H कौन सा ग्रुप होता है, SO3H, और ये आपका एसिड ग्रुप होता है, और RO- कौन सा ग्रुप होता है, अगर इनका आपस में रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, ये RO- बेस है, यहाँ से H चुरा लेगा, तो यहाँ पर SO3H ग्रुप भी है और O- भी है, तो एक मॉलिक्यूल का O- दूसरे मॉलिक्यूल के SO3H के H को चुरा लेगा, ऐसे हर मॉलिक्यूल में हो जाएगा, इसका H निकल जाएगा, इसका H ट्रांसफर वहां पे हो जाएगा, मतलब यहाँ से H निकल जाएगा, ये एसिडिक ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है, बेसिक, यहाँ से H निकल के यहाँ चला जाएगा और ये बन जाएगा OH बेस, और ये बन जाएगा SO3H, SO2- Na, ये क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड, क्या बेटा, हाँ ज्यूटेराइन उसको कहते हैं जहां पर किसी एक ग्रुप के ऊपर प्लस हो दूसरे ग्रुप के ऊपर माइनस हो, NaCl को ज्यूटेराइन हम नहीं कहते, ज्यूटेराइन उसको कहते हैं जैसे एक मॉलिक्यूल का एक किनारे पर प्लस हो दूसरे किनारे पर क्या हो माइनस हो, उसको ज्यूटेराइन कहा जाता है, इसको ज्यूटेराइन नहीं कह सकते, तो सॉल्ट है, यह है सॉल्ट, तो आपका प्रोडक्ट यही बनता है इस रिएक्शन में। देखिए खास बात समझने वाली क्या बात है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें मेन प्रोडक्ट क्या होगा, एक ऑप्शन में ये दे सकता है, एक ऑप्शन में ये, तो जल्दबाजी में हम कैसे कहेंगे कि ये SO3H अटैक करेगा तो यहाँ SO3H होगा, यहाँ Na होगा, तो जल्दबाजी में हम ये बता सकते हैं, लेकिन ये बनता जरूर है, परंतु बनते ही तुरंत क्या होता है, इसका H यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ये बनते ही H ट्रांसफर हो जाता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, इसमें पानी से रिएक्शन कराओ ना तो वापस से फिर हमें यही चीज प्राप्त हो जाता है, मतलब आप ये जो कंपाउंड बना है इसमें अगर आप वाटर से रिएक्शन करा के हीट कर दो, ये बना है तो फिर से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ, या ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो H यहाँ और OH यहाँ आ जाएगा, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अगर सेम रिएक्शन करा दीजिए तो फिर से हमें यहाँ पर ये दो OH आ जाएंगे एक कार्बन पर और बन जाएगा NaHSO3, और एक कार्बन पे दो OH होता है तो कंपाउंड कीटोन के रूप में बाहर निकला, मतलब ये इस रिएक्शन में थोड़ी देर के लिए बनता है, आप चाहें तो फिल्टर करके इसको तुरंत निकाल लीजिए, आप चाहते हैं कि वापस फिर से तो उसमें पानी और मिला के वापस हीट कर दीजिए तो ये रिटर्न एल्डिहाइड कीटोन और NaHSO3 में प्राप्त हो जाएगा, यानी एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब ये रिवर्स रिएक्शन लिख रखा पक्का। ये अगर रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हैं तो ये बनता है प्रोटॉन ट्रांसफर के माध्यम से, ये बन जाता है, ये बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड होता है, इसे कहते हैं एडक्ट ऑफ NaHSO3 एंड कार्बोनाइल कंपाउंड, ये क्रिस्टलाइन होता है। अच्छा ये रिएक्शन हर कंपाउंड में नहीं होता है, आपको बता दूं ये रिएक्शन कौन कौन शो करता है, ये हर कंपाउंड इस रिएक्शन को शो नहीं करता, इट अकर ओनली इन, ओनली की वजह मेनली इन एल्डिहाइड, सभी एल्डिहाइड में, ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड में होता है। मिथाइल कीटोन का मतलब है कि कीटोन हो परंतु एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना जरूरी, और प्लस साइक्लिक कीटोन, और इट्स रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। इस रिएक्शन द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और साथ में सेपरेट भी कर सकते हैं, एल्डिहाइड मिथाइल कीटोन और साइक्लिक ईथर से आप लिख सकते हैं बाय दिस रिएक्शन एल्डिहाइड मिथाइल कीटोन एंड साइक्लिक कीटोन can be differentiated, can be separated and differentiated from others, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे सवाल करूं, पहला पहला क्वेश्चन कि इनका रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, सोडियम बाइसल्फाइड, ये पहला सवाल, तो आप क्या करेंगे यहां पर ये बने Na+SO3H, और इस ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा OH और
SO3 Na में, ये मेन प्रोडक्ट होगा। तो कोई पूछे कि प्रोडक्ट में मेन प्रोडक्ट कौन होगा, तो यही वाला प्रोडक्ट आपका जो है ये मेन प्रोडक्ट होगा। इट्स मेन प्रोडक्ट, यही मेन प्रोडक्ट, क्योंकि ये रिएक्शन में ये वाला एरो बड़ा है, ये एरो छोटा है, मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन में ज्यादा जा रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में कम हो रहा है। ऐसे यहाँ पर भी मेन प्रोडक्ट ये बनाएंगे। तो पहला सवाल ये पूछा जाएगा, ये सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, बस नंबर आ रहा है। अगला रिएक्शन, अगर मैं ये मिथाइल कीटोन करूँ, ये मिथाइल कीटोन, इसका नाम है 2 पेंटेनोन, ठीक है। 2 पेंटेनोन का रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से करा NaHSO3 से, तो बताएं क्या बनेगा। 2 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन, 2 पेंटेनॉल या पेंटेनोइक एसिड, सॉरी ब्यूटेनोइक एसिड, इनके साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। यहाँ क्या होगा बताओ, वही सॉल्ट बनेगा, यहाँ पर OH और OSO2Na ये बनेगा। यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इसका फायदा हम कैसे उठाएंगे, जैसे अगर कहीं पे NaHSO3 टेस्ट, या हम इसे आगे बताते छोड़ो, NaHSO3 टेस्ट, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। अच्छा, पॉजिटिव कौन कौन देते हैं, मिथाइल कीटोन, साइक्लिक कीटोन और सारे एल्डिहाइड देते हैं। तो पहला सवाल पूछा जाएगा, जैसे अगर कहीं पर ये पेंटेन 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन, इनको हमें डिफरेंशिएट करना है। एक बर्तन में 2 पेंटेनोन भरा था और एक बर्तन में 3 पेंटेनोन भरा था, हमें पता नहीं किसमें किसमें 2 पेंटेनोन किसमें 3 पेंटेनोन है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना था। कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय विच टेस्ट, ए NaHSO3 टेस्ट, बी HCl और ZnCl2 ल्यूकास रिएक्शन, ओके, सी बोथ, डी नन। तो आप इसमें सोडियम बाइसल्फाइड मिलाओगे, ये पहले लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड फॉर्म है, ये पूरा लिक्विड, इसमें सोडियम बाइसल्फाइड थोड़ा थोड़ा मिलाओगे तो कहां पे आपको क्रिस्टल दिखेगा। सोडियम बाइसल्फाइड मिलाने के बाद क्रिस्टल कहां दिखेंगे, फर्स्ट में क्रिस्टल दिखेंगे, यानी ये रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन, यहां पर क्रिस्टल नजर आएगा। तो जहां क्रिस्टल बनेगा वो मिथाइल, हमें पहले से पता होना चाहिए ये 2 पेंटेनोन है 3 पेंटेनोन है, तो रिएक्शन में मिथाइल कीटोन ही भाग लेता है, तो ये मिथाइल कीटोन मतलब 2 पेंटेनोन हो गया, एक तरफ मिथाइल होना जरूरी, तो ये आपका क्रिस्टल बनाएगा वो नहीं बनाएगा। और ल्यूकास रिएक्शन के साथ ना ये रिएक्शन करेंगे ना ये रिएक्शन करेंगे, तो हम डिफरेंशिएट तब कर पाते हैं जब एक रिएक्शन करे और एक ना करे, तो यहाँ पे यूज करेंगे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। आया समझ में आपको, पक्का, हाँ ना करने का, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप होता है, ये HSO3 जो होता है ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब ये O- द्वारा इसका O- इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में रेजोनेंस करता रहता है, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल, यहां लिख देता हूं जहां पे लिखा है, यहां पे ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक बेस होता है, इसलिए आसानी से अटैक नहीं करता, और अगर थोड़ा सा भीड़ हो जाए तो बिल्कुल अटैक नहीं करता। तो कहां क्या करेगा, सारे एल्डिहाइड में करता है, कीटोन में करता है, लेकिन एक तरफ कीटोन में मिथाइल होना कंपलसरी, साइक्लिक कीटोन में भीड़ कम होता है तो वहां कर लेता ओपन, अच्छा बाकी हर कीटोन में नहीं करता। आया समझ में, ओके। सबसे तेज एल्डिहाइड में करता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें जिसमें सबसे तेज कौन होगा, एल्डिहाइड, R1 सबसे फास्ट होगा, ठीक है। अब हम बात करें जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर भीड़ हो गई तो भाई यहाँ पर क्रिस्टल नहीं प्राप्त होता हमें, तो इसीलिए हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट करेंगे। अगला सवाल हम आपसे करें, अगर जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ एल्कोहल ले लिया, इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हाउ कैन दे डिफरेंशिएटेड, बताओ कैसे डिफरेंशिएट। आप इसमें सोडियम बाइसल्फाइड मिलाओगे तो क्रिस्टल बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें आप जिंक क्लोराइड मिलाओगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ टर्बिडिटी प्राप्त होगी। तो यहाँ हमने किसे कर लिया बताओ, दोनों से, यहाँ नो रिएक्शन, यहाँ पर पक्का। तो इसका आंसर क्या होगा, सी बोथ, सी बोथ हो जाए, पक्का। अब हम इसे सेपरेट कैसे करते हैं, जैसे मान लिया ये और ये कहीं पर उपस्थित है, ये दोनों एक बर्तन में उपस्थित है, ये एक बर्तन है, इसमें ये प्रेजेंट है और साथ में ये एल्कोहल प्रेजेंट है, ये दोनों, इसके 100 मॉलिक्यूल है, इसके 100 मॉलिक्यूल, कुल 200 मॉलिक्यूल इसमें पूरे भरे, और हमें पता है कि इसमें कुल 200 मॉलिक्यूल्स है, टोटल मिला के 200 मॉलिक्यूल है। तो बाहर से हम क्या करेंगे, 200 मॉलिक्यूल सोडियम बाइसल्फाइड के भेज देंगे, NaHSO3 का 200 मॉलिक्यूल यहाँ पर भेज देंगे, इसके अंदर भेज देंगे। अब इसमें जो 200 मॉलिक्यूल में से 100 मॉलिक्यूल है वो इससे तो रिएक्शन कर जाएंगे, ये लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, दोनों किस फॉर्म में है, लिक्विड। तो ये लिक्विड इसे रिएक्शन करके सॉलिड में बदल जाएगा, क्रिस्टल, और वो तैरने लगेगा इसमें, है ना, और ये वाला आपका लिक्विड बचा रहेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन होगा तो ये बन जाए, ये प्लस, अब बताओ कौन इसमें क्रिस्टल है, इथेनॉल तो लिक्विड, ये क्रिस्टल कौन सा इसमें बताओ, ये क्रिस्टल, और ये आपका लिक्विड। फिर हम इसको फिल्टर कर लेंगे, हम इसे क्या कर लेंगे, फिल्टर। तो जब फिल्टर करेंगे तो फिल्ट्रेट के रूप में हमें ये प्राप्त, फिल्ट्रेट मतलब जो ऊपर प्राप्त होता है ना, अच्छा, तो वो एल्कोहल हो जाएगा, फिल्ट्रेट के फॉर्म में एल्कोहल प्राप्त होगा, और जो बचेगा ऊपर वो क्या होगा जल्दी से बताओ, वो आपका बन जाएगा ये सॉल्ट। लेकिन एक दिक्कत आ गई, सर आपने फिल्ट्रेट तो कर लिया, अलग तो कर लिया, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन तो बर्बाद हो गया। अब एल्डिहाइड कीटोन को प्राप्त कैसे करेंगे,
इसमें क्या मिला देंगे हम, वाटर मिला के हीट कर देंगे, फिर से हम एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त हो जाएगा। आया समझ में? तो हमने इसे सेपरेट भी कर लिया, हमसे पहचाने नहीं, हमने इसको किसी और फैमिली से अलग भी कर लिया। मतलब यहाँ पर आप बिल्कुल क्या बन गए, रॉ एजेंट बनकर के बिल्कुल आपने क्या किया, स्ट्राइक, अरे तो पूरा गड़बड़ हो गया। ये तो बोर्ड का काफी फायदा है ना, बाद में पता चला जब हम लुट गए। ठीक है, एक बार लिखो और बार बार लिखाओ, ये बन गया। नाउ इसमें हम पानी मिला देंगे, वाटर, वाटर मिला दिया H प्लस आयन की उपस्थिति में, या डायरेक्ट वाटर मिला के हीट कर दीजिए डायरेक्टली, फिर से आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, ये प्लस NaHSO3 हो गया। अच्छा ऐसे ही मान लिया, ये तो हो गया मैंने अलग करने का, इन दोनों को अलग करना है, क्या नाम है बताओ, मिक्सचर ऑफ 2 पेंटेनोन एंड 2 पेंटेनॉल। पक्का? अगर हमने इसको ऐसे कर दिया, 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन के बीच में अंतर करना होता है आपको, कैसे करते बताओ। यहां पर ये 3 पेंटेनॉल होता, कौन रिएक्शन करता, कौन नहीं करता, एक रिएक्शन करता, एक लिक्विड रह जाता, और जो लिक्विड रह जाता है कोई बात नहीं, अलग हो गया, और जो सॉलिड उसको वापस प्राप्त कर लेंगे। तो आपने दोनों को अपने डिफरेंस, तो ये आपने सेपरेट कर लिया, पहचान भी लेंगे और सेपरेट भी कर। आपसे एक सवाल पूछा था, व्हिच अमंग फॉलोइंग गिव सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट पॉजिटिव, तो एल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन और क्या होने चाहिए, साइक्लिक एसिड। आगे बढ़े हम लोग, क्लियर। व्हिच अमंग फॉलोइंग will give NaHSO3 test positive. Option A acetaldehyde, B ethanol, C alkene, D carboxylic acid. तो आंसर शुड बी ए। हो गया? तो ऐसे एग्जाम आएंगे तो आप कर लेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, रिएक्शन में गिरना तो पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या यहाँ समय बिताने की आवश्यकता है, सिर्फ लिख दे पढ़ चुके हैं हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जिसमें पीसीएच, पीसीएच मतलब पढ़ चुके हैं। तो कृपया सी वीडियो है ना, ये आगे NaHSO3 फॉलोड बाय अरे ये तो ग्रिग्नार्ड था, ये तो लुका छिपी खेल रहा है। Me MgCl और फिर यहाँ पर ये Me यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर जाएगा, ये H लेगा, इनके बारे में, इनकी रिएक्टिविटी सब आप पहले पढ़ चुके हैं। तो चले, हो चुका रिएक्शन विद एल्कोहल, ये नहीं हुआ है, ये अपन को पढ़ना पड़ेगा। वैसे ये भी आसान, हाँ आपको बता दूं क्या चीज, एसिटल कीटल फॉर्मेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं हुआ है, अरे मुझे पता नहीं हुआ है। अच्छा पिछले साल हो गया होगा, इस साल नहीं हुआ था। आर एल्कोहल, अगर एल्कोहल का रिएक्शन H प्लस आयन की उपस्थिति में स्माइल्ड एसिडिक मीडियम में, हम ये H प्लस कैटलिस्ट है, इधर देखिएगा। तो मैं डायरेक्ट फैक्ट बता देता हूं, मन करेगा तो मैकेनिज्म साइड से बताएंगे, नहीं तो फिर इसी से काम चलाएंगे। ओके, इसमें होता क्या है कि RO माइन, एल्कोहल किसमें टूटता है, RO माइनस और H प्लस में। तो अब अगर इसका रिएक्शन कराएंगे, वन इक्विवेलेंट ऑफ एल्कोहल का रिएक्शन होगा, तो ये बॉन्ड, ये जैसे इसकी तरफ आएगा, ये बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा। अब कौन सा पार्ट कहां जुड़ेगा बता दो, एल्कोहल RO यहां जुड़ेगा और H यहां जुड़ जाएगा, और ये जो बनेगा अल्फा, एक ही कार्बन में OH और ईथर बनेगा, ये इसी को कहते हैं हेमी एसिटल या हेमी कीटल। कीटल और एसिटल डिपेंड करता है कि यहां पर क्या है, यदि यहां एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, तब तो इसका नाम कहलाएगा हेमी एसिटल, लेकिन अगर यहां पर कीटोन लिया है आपने तो इसका नाम हो जाएगा हेमी कीटल। बस ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ये जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है ना, ये रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे होता रहता है, फिर ये यहां से क्या निकलेगा, RO माइनस, यहां से H, ये एल्कोहल निकलता रहता है जी, मीडियम H प्लस। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, इसका H यहां जुड़ता है और RO यहां से जुड़ता है, बाद में H निकल जाता है। इस रिएक्शन को कराने के लिए कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, ये तो ट्रिक है कि भैया इसको भूल जाओ, कैटलिस्ट है, हमें करना क्या है, ये RO को यहां जोड़ना है, H को यहां जोड़ना है, बस इट्स ए क्या ट्रिक है, इट्स नॉट ए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आप बोलेंगे तो हम अभी आगे, अब इस मोहल्ले में अगर आपने और एल्कोहल ले लिया, जैसे यहाँ H प्लस तो है ही है, एक और एल्कोहल ले लिया, तो फिर से ये H प्लस होगा जो ना, इस OH को यहां से निकालेगा, और जब ये OH निकल जाएगा तो फिर से यहाँ पर ये RO माइनस जुड़ जाएगा। तो अगर एल्कोहल की मात्रा डबल है, तब तो सेम कार्बन पे 2 R ग्रुप और प्लस वाटर बन जाए, इसका नाम होता है, ये हेमी आ जाता है, दोनों इधर आ जाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं एसिटल या कीटल। एसिटल बोलेंगे यदि आपका एल्डिहाइड से प्राप्त हुआ है, और कीटल बोलेंगे यदि कहां से प्राप्त हुआ है, कीटोन से प्राप्त। बस अब बहुत ध्यान से याद रखना इस बात को, आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछे जाए, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, इसका रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ कराएं, यहां पर हम लिखें इथेनॉल वन इक्विवेलेंट, HOR H प्लस आयन कैटलिस्ट, ये अगर वन इक्विवेलेंट है तो आप ये माइनस और यहां पर ये प्लस और ये माइनस है, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये O को यहां जोड़ेंगे, H को यहां पे जोड़ेंगे, और आप बनाएंगे सिर्फ ये। परंतु यदि आपको कभी यहां पर ये एल्कोहल 2 की मात्रा में लिखा गया, 2 एल्कोहल एंड H प्लस आयन कैटलिस्ट, H प्लस आयन बहुत थोड़ी सी मात्रा ही लेते हैं,
ओके, कैटालिटिक अमाउंट होता है H2SO4, तो फिर से ये रिएक्शन होगा और ये OH भी नहीं बचेगा और ये बन जाएगा, यही यही बनाना आप इसमें साइड के रूप में क्या बन जाएगा H2। ये दोनों रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्सिबल। ओके जी, इसका छोटा मैकेनिज्म। अच्छा एक और बात बता दूं, अगर मैं इसका इस एल्कोहल के लिए बात करूं, अच्छा एक ही मॉलिक्यूल में दो OH ग्रुप हो तो छोड़ो, छोटा मैकेनिज्म, एक ही मॉलिक्यूल में दो OH ग्रुप हो, अब ये प्रोपेन 1,3 डाइऑल या इथेन 1,2 डाइऑल, तो अब ये दो एल्कोहल की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही एल्कोहल इसको एसिटल में कन्वर्ट, कीटल में कन्वर्ट कर देगा, ये दो एल्कोहल के जैसे काम करेगा, इट विल वर्क लाइक इट टू एल्कोहल। ओके, यहां पर एसएच भी लिख सकते हैं, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल, याद रखना ये H+ कैटलिस्ट में ही होता है, बड़ा मैकेनिज्म कहिए तो बताऊं या रहने दूं, रहने दें, अभी अब आगे मैकेनिज्म का समय आ रहा है जो आपको याद रखना है। इसका छोटा मैकेनिज्म है सीएम, सीएम बोले तो चीफ मिनिस्टर है नहीं, कभी एक एल्कोहल की मुलाकात हो एल्डिहाइड कीटोन से, तो ये पाई बॉन्ड टूट के एल्डिहाइड कीटोन का तो O पे जाएगा क्योंकि O का आयन ज्यादा होता है, इसका आयन कम, और इसका वाला बॉन्ड टूट के किस पर जाएगा, O पर। अब याद रखिएगा कौन किससे जुड़ जाएगा, ये O से जो है कार्बन से, और ये A- इससे जुड़ जाएगा, और देखते देखते आपको ये प्राप्त हो जाएगा। क्या हाँ किया, हाँ नहीं गम में थोड़ी ना, तो खुशी की बात होती है, गम में क्यों लेंगे। आप फॉरेन जाते हो ना, फॉरेन जाते हो, जो फ्रांस वगैरह जाते हो, जापान वगैरह जाते हो, तो जब आप जाते हो तो वहाँ पानी नहीं देते, वो आपको आपको जो है ग्लास में वो वाइन वगैरह सर्व करते हैं, वो जाते ही डायरेक्टली एल्कोहल से, हालांकि एल्कोहल एंड स्मोकिंग बोथ आर इंजूरियस टू द हेल्थ, है ना, याद रखिएगा। क्या चीज, हाँ क्या चीज, किसका, कह रहे हैं हमारे घर में एल्कीन है, हम तो पानी डाल के बना लेंगे, ठीक है, ये एल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, ठीक है, तो ये बन जाए। अच्छा अगला, वापस अगर एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल मिल जाए, समझ में आ गया, तो फिर वही काम वापस होगा, एसिड की वजह से पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ओ यहाँ H यहाँ जुड़ जाएगा, ओ यहाँ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर वापस ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, और देखते देखते यहाँ से क्या होगा, याद रखिएगा, यहाँ से ये O ये बाहर निकल जाएगा और ये H2O बाहर, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दो एल्कोहल होगा तो रिएक्शन कुछ ऐसे हो, H+ के रूप में निकलेगा और CO बॉन्ड ये, और ये बन जाए, खत्म कहानी, बस ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब ये रिवर्स रिएक्शन, इसमें जो पानी बनता है ये वापस। ओके, ये छोटा मैकेनिज्म, तो बताइए क्या बनेगा, बना लेंगे आप लोग, बना लेंगे, क्या बनेंगे, यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप होगा कुछ ऐसे, अब यहाँ से बाहर क्या निकालेंगे, दोनों O, और यहाँ से ये H, यहाँ से क्या निकालेंगे H, यहाँ से क्या निकालेंगे H, और इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये इसका नाम होगा, सॉरी इसका नाम होगा एसिटल या कीटल, डिपेंडिंग ऑन यहाँ पर ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ओके, और इसका भी नाम एसिटल या कीटल होगा, और इसको कहते हैं थायो एसिटल या कीटल, पक्का थायो लगा देंगे हम, बस सल्फर आ गया, तो आप ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ये प्रोपेन 1,2 डाइऑल है, ये इथेन 1,2 डाइथाइऑल है, प्रोपेन 1,2 डाइथाइऑल, इनके इनके साथ ही अगर डाई एल्कोहल है, दो OH है, तो ये चार कंपाउंड हैं जो इस प्रकार के साइक्लिक ईथर बनाते हैं, ये साइक्लिक ईथर 5 और 6 मेंबर का बनता है तो आराम से बनता है, बाकी 7 मेंबर वाला बनना नहीं चाहता, आया समझ में आपको, और ये पहला वाला कंपाउंड ये भी आपका, तो कर लेंगे क्वेश्चन आप लोग, तो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अगर हमने इसका रिएक्शन कराया जैसे इथेनॉल के साथ, इथेनॉल H+ H2SO4 और 1 इक्विवेलेंट 1:1 का रेशियो, और दूसरा हमने रिएक्शन कराया इसका सेम रिएक्शन कराया, सेम रिएक्शन 1:2, अब जगह नहीं था तो एडजस्ट करना पड़ेगा, बना लेंगे ना आप लोग, बोलो क्या बनाएंगे आप, इसमें MECOH, यहाँ पर HOET, नाम क्या दें, हेमी एसिटल या हेमी कीटल, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। अच्छा अगर मान लिया यहाँ एल्डिहाइड नहीं दिया होता तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं, जिस कार्बन पर OH और ईथर होता है उसी पर H भी है तो वो एल्डिहाइड से प्राप्त होता है, इस कार्बन पर अगर H होगा तो वो एसिटल कहेंगे, और अगर H नहीं होगा तो कीटल वगैरह यूज करेंगे। ओके यहाँ पर बताएं, इसमें अच्छा इसमें क्या करेंगे आप, MEC आप लिख लेंगे, छोड़ दो मैं इसे, समय बर्बाद ना किया जाए यहाँ पर, तो चलो आप लिख लेना, क्या हुआ, फिर भी लिखा गया, इसको मुझे लिख के ही आना चाहिए था तो समय बच जाता, दैट्स ऑल। ओके एक क्वेश्चन और कर लें क्या, ये जो कंपाउंड हमने लिया था सारे रिएक्शंस इसी को कॉपी कर लेते हैं तो समय बच जाएगा, और उसमें हमने यहाँ पर, और ये तो पूरे
यहाँ पे मिल साइक्लो पेंटेनोल। बना लेंगे आप लोग? पक्का सारे बन जाएंगे? ये ऊपर वाले हटा ही देता है, तो बना चुके हैं आप। ये बना लेंगे। अच्छा कितने मेंबर बनेंगे यहाँ पर? ओ ओ और ये 5 मेंबर, 6 मेंबर। ऊपर वाला कितने मेंबर बनेगा? 6। देखो ये वाला कार्बन, बाकी 1 2 3 4 5 यहाँ पर है और एक मेंबर ये 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। तो 6 मेंबर रिंग क्या होता है? स्टेबल। अच्छा इस रिएक्शन का फायदा कहाँ उठा सकते हैं? कुछ फायदा उठा सकते हैं क्या? कैसा प्रोटेक्शन? बिल्कुल सही आपने बोला। एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो जनरली किसी से भी रिएक्शन कर लेते हैं। ईथर बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ईथर जनरली इसीलिए ईथर सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग होता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ईथर को सॉल्वेंट के रूप में हम लेते हैं, तो ईथर इतना कम रिएक्टिव होता है। तो आप इसको थोड़े, ये ईथर ही तो है, ये एक प्रकार से ईथर, ये थायो ईथर है, सब ईथर बॉन्ड ही तो है। इस रिएक्शन द्वारा आप एल्डिहाइड कीटोन को थोड़ा देर तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मान लिया आपको कोई आक्रमणकारी हो और एल्डिहाइड कीटोन को ढूंढ रहा हो, उसको मार रहा हो, तो आप उसको अल्कोहल मिला के थोड़ा देर के लिए एसिटिल कीटल बना लो और जब मन करे वापस फिर से एल्डिहाइड कीटोन बना लेना। फिर से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें आपको? इसमें आपको पानी मिलाना पड़ेगा और पानी अगर आप मिला देंगे तो रिटर्न चला जाए। नहीं आ समझ में? एक क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए, क्या दूं? क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि ये कीटोन है और यहाँ पर एक एस्टर ग्रुप जुड़ा है, और मेरी इच्छा है कि ये कीटोन बचा रहे, ये एस्टर रिड्यूस हो जाए एल्कोहल में। तो कोई ऐसा जुगाड़ करें आप कि कीटोन बचा रहे, एस्टर रिड्यूस हो जाए। वही जुगाड़, क्योंकि यहाँ पे देखो इस केस में हम, अगर हमें ये बदलना है, हम पूछे सुटेबल रिएक्शन, इसके लिए सुटेबल रिएक्शन पूछे। पहला फर्स्ट LAH, सेकेंड SBH, थर्ड H2 कैटलिस्ट, प्लेटिनम पैलेडियम कुछ भी, फोर्थ पता नहीं, नन। इनमें से हम कोई नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इसको लेंगे तो ये भी अल्कोहल होगा, ये भी अल्कोहल होगा। इसको लेंगे तो ये अल्कोहल होगा, ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लेंगे तो ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल। हमें करना क्या है? हमें इसको बचाना है और सिर्फ हमें इसको रिड्यूस करना है। तो फिर वही वाली कहानी, हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। आप ले लें कोई भी डाइथायोल, ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? इसका रिएक्शन होगा, यहाँ से निकलेंगे H और यहाँ से क्या निकलेगा? O, और ये बन जाएगा आपका एसिटल या कीटल, ये बता दो क्या बनेगा? क्योंकि ये कीटोन है तो कीटल बनेगा। अब ये ईथर है, ठीक है, ईथर। अब इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो। सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं ले सकते, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस करते हैं, और H2PT भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो ईथर को रिड्यूस कर सकता है। आया समझ में आपको? यहाँ पर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें और फिर उसके बाद क्या ले लें? सेकंड हम लेते हैं यहाँ पे पानी। आया समझ में? और फिर वापस जो बना ये कंपाउंड, क्या बन जाएगा बताओ? ये अल्कोहल बन जाएगा प्लस इथेनॉल, ये बन जाएगा। अच्छा ठीक, ये बन गया। अब फिर हमें एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त करना है, तो इसमें क्या मिलाते हैं बताओ? हाइड्रोलिसिस, वाटर H+ के साथ। फिर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर OH-, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर पानी का H, यहाँ पर OH, एक कार्बन पे 2 H, तो कीटोन बन जाएंगे, और प्लस साइड में बन जाएगा ये डाइऑल। आया समझ में? तो प्रोटेक्शन टेक्निक द्वारा इसे थोड़ी देर के लिए हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें 3 रिएजेंट है। अच्छा अगर मैं यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं लिया होता तो क्या होता? H2 कैटलिस्ट ले लिया होता तो? चलो ये तो लिख लिया ना, छोड़। मैंने यहाँ सुना इसको ऐसे कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया थायोल, फर्स्ट थायोल लिया H+ आयन, फिर सेकंड हमने LH ले लिया, और थर्ड हमने H3O+। बस बन जाएगा बोल। तो चौथे रीजन में 3 काम करना, अगर काम करेंगे तो हो जाएगा। मेरा एक सवाल था आपसे, ठीक है अपना ही बोर्ड तो है, डिलीट कर लेंगे ना, ये डिलीट। अगर मैंने H2 प्लेटिनम ले लिया, निकल ले लिया, व्हाट हैपन? थोड़ा चेंज भी कर देते, व्हाट हैपन? यहाँ क्या बना? बताओ, सोचिए बताओ। अरे पूरा गायब हो गया, बताओ क्या हो? हाँ यही सेम, ये हो जाएगा मोजिंगो रिडक्शन, मामा मोगेम्बो और मामा मोजिंगो वाला मोजिंगो रिडक्शन। देखो ये बनेगा ईथर, ये बनेगा ईथर, बन जाएगा पहले काम में, ये बन जाएगा पहले रिएक्शन से, बन जाएगा। इसका नाम है थायो एसिटल, सॉरी थायो कीटल। अबे करेक्शन कर दिया करो ना, बोलते नहीं तुम सर, मन में बोलते हैं आप, सुनते नहीं हैं। ये था। अब इसका रिएक्शन लिथियम हाइड्राइड नहीं, हमें इसे H2 कैट से करना। व्हाट हैपन? H2 कैटलिस्ट क्या करता है? H2 कैटलिस्ट कई जलवे दिखाए यहाँ पर। पहला जलवा
इसको रिड्यूस कर देगा, इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा। दूसरा जलवा ये वाला बॉन्ड भी तोड़ेगा, यहाँ H यहाँ H, ये वाला बॉन्ड, क्योंकि ईथर को भी रिड्यूस करता, H2 कैटिस ईथर को भी रिड्यूस कर देता है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 2H H SH SH। अब इनका काम तमाम, इनको अलग कर लेते हैं। पक्का? अच्छा रखते हैं आप लोग, थोड़ा सा चेंज कर दो, ये फीलिंग उसकी आ रही, बोलेंगे कि नहीं कीटोन को बचा के इसको रिड्यूस कर दे, ये पूरा हाइड्रोकार्बन बन गया दिस वन। मामा मोजिंगो रिडक्शन फॉलोड बाय एस्टर रिडक्शन। लिथियम मोनोहाइड्राइड ईथर को नहीं टच करता, अगर यहाँ ईथर होता तो नहीं होता, तब ये ईथर पे फर्क नहीं पड़ता, तो इससे ये रिड्यूस होता। तो H2 कैटलिस्ट आल्सो रिड्यूसेस ईथर बॉन्ड। हेलो, नहीं आया समझ में? मामला कठिन हो गया क्या? ये तो आपने पढ़ा था, लेकिन वो इसी से आधारित है, मेरे ख्याल से अब आप कर लेंगे, अब हो जाएगा, इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो बस ऐसे कॉपी किया गया था। इसी के साथ आपने अल्कोहल से एसिटिल कीटल फॉर्मेशन। अब आपके एग्जाम में देखो क्वेश्चन क्या आता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, जो आपके एग्जाम में आपको याद रखना, पहला सिंपल सी बात, ओए भाई इसमें ये क्या बनेगा, ओनली ये क्या हुआ, एक आध पेज डिलीट हो गया क्या? कुछ डिलीट हो गया क्या? अबे यार, मतलब इसका मतलब पूरी मेहनत पानी में। देखें बोर्ड आज समझता, अपनी अपनी भाषा नहीं समझता है, ये तो भूत जैसे लग रहा है कोई, है ना, कोई राक्षस है, जितने बूंद गिरेंगे उतने वापस जन्म ले लेंगे, है ना? बोलो क्या हुआ, आ गया, हो गया? हाँ मैं बोला था एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहला सिंपल, एल्डिहाइड कीटोन वन एल्कोहल क्या बनेगा, डू एल्कोहल क्या बनेगा, या डाइल होगा तो क्या बनेगा। या अगला सवाल बहुत कठिन आता है, तो ऐसे बना लेगा, बोलेगा पहचानो कौन इसमें हेमी एसिटल है, कौन हेमी कीटल है, कौन एसिटल है, कौन कीटल, बस इतना पहचानो इस फोटो में। इतना ही क्वेश्चन का औकात है जो हमसे बनने पूछने वाला। क्या मामा मोजिंगो तो मैं पहले बता चुका हूं, हाइड्रोकार्बन के फॉर्मेशन, जब हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ा रहा था ना, तो एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन में बदलने के 4 तरीके बताए थे, ZnHgHcl, ओल्ड कीस्टोन रिडक्शन, मामा मोजिंगो रिडक्शन, वो बताया था। नहीं वो लाइब्रेरी कभी नहीं गया, नहीं मेरी क्लास में नहीं गया। ओके, कुछ बच्चे हमें देख के मुस्कुराते होंगे, बोलते अच्छा बहुत पढ़ा रहे तुम, क्लास ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर एग्जाम बाद फिर हम मुस्कुराएंगे। बहुत लाइब्रेरी में पढ़े थे, वापस क्लास में फिर आ गए। नहीं चाहिए ना, अगले साल भी प्रहार बैच बनेगा। खैर मैं नीट को नमस्कार कर रहा हूँ, नेक्स्ट से सारे जेई बैचेज ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट अब हम अच्छा एक और पूछेगा ऐसे क्वेश्चन कि इसको इसमें रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, या ये रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, या इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए सुटेबल रीजन बताओ, और वो चौथा वाला यहाँ पे दे दे, जो हमने आप जिस मेथड से करते हैं 3 स्टेप होता है ना, उसमें चौथे वाले में क्या होता है, चौथे वाले में होता है पहले डाई और लिखते हैं, फिर इसके बाद H2 कैसे लिखते हैं, यहाँ पर 5वां ऑप्शन लिख देता हूँ, ये ऐसे लिख सकते हैं H+ फर्स्ट सेकंड H2 निकल, थर्ड नहीं LH एंड थर्ड H3 होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 5वां, ठीक है। नेक्स्ट अगला है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लेकिन एक वाटर का एडिशन बच गया, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है पर पूछा जाता है, बताऊं ना बताऊं, दिया है, हाइड्रेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बातें ना करियो, ये एल्डिहाइड कीटोन, इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराएं, H+ आयन कैटलिस्ट की उपस्थिति, तो जैसे एल्कोहल जुड़ता है वैसे ये भी जुड़ जाता है। H पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस, OH पर क्या होगा, माइनस, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा OHCCOH जेम डाई, और ये अनस्टेबल होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, तो जितनी तेजी से बनता है लगभग उतनी तेजी या कभी कभी ज्यादा तेजी से रिवर्स आ जाता है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में इसका जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है इसके फॉरवर्ड रिएक्शन पे भारी होता है, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इट्स रिवर्सिबल प्रोसेस। In most of the reaction, rate of forward reaction is greater than rate of backward reaction is greater than rate of forward reaction. Backward reaction dominate over forward. लेकिन RB समझ गए आप लोग, अरे बोलो। और जब फॉरवर्ड रिएक्शन से ज्यादा बैकवर्ड रिएक्शन होगा, मतलब ये प्रोडक्ट कम बनेगा, ये कम होगा, तो K इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू होती है, वो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है। K इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं बताओ,
के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो, यही तो है ना। हो गया पक्का ना। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड, या के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1 एक्सेप्ट फॉलोइंग। यही पूछा था किसके किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन भारी होता है बैकवर्ड पे और ये जिम डाइऑल स्टेबल होता है। तो वो कौन कौन से हैं जानते हैं आप लोग, बता दीजिए। नंबर 1 फॉर्मल्डिहाइड, ये है मॉरिसन एंड बॉयड में दिया हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मॉरिसन एंड बॉयड, और एनसीईआरटी में नहीं है, पर हमसे पूछा जाता। एसिटिल्डिहाइड में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। इनके अलावा वे सभी एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें जिम डाइऑल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना हो, इनके अलावा और कौन है, क्लोरल। डू यू नो क्लोरल? अरे तो आज तो बताया नहीं किसी ने, तो धोखा हो गया है ना। चलो अगली क्लास में अगर हमने हमें ध्यान में, हाँ H+C डन। देखो जहां पे जिम डाइऑल स्टेबल हो जाए या जहां पे भीड़ कम हो, क्राउडिंग कम हो, तो वहां पर वो जिम डाइऑल पाया जाता है। तो इसी केस में क्या होगा बताइए, अगर आप इसमें जिम डाइऑल बनाएंगे तो जो जिम डाइऑल होगा वो क्लोरीन से अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा, अब हाइड्रोजन बॉन्ड प्रॉपर तो नहीं बनता क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रॉपर नहीं बनाता, परंतु थोड़ा बहुत तो बनाता है, इतना बनाता है कि जिम डाइऑल क्या हो जाए। तो आपसे पूछा था किसका किसका जिम डाइऑल स्टेबल होता है, ये किसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड पे भारी होता है, ठीक है। यहाँ पर भी इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके बैकवर्ड पर भारी होगा, यहाँ पर फॉरवर्ड ज्यादा होगा बैकवर्ड कम होगा। एक एरो बड़ी एक एरो छोटी का मतलब होता है बड़ी एरो जो है ज्यादा होगा। ओके तो आपसे पूछा जहां जहां पर जिम डाइऑल के स्टेबल होने के चांसेस हैं वहां वहां तो वो जिम डाइऑल फॉरवर्ड रिएक्शन में बनता है और बाकी केस में नहीं बनता। तो एक दो एल्डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड एक एसिटिल्डिहाइड, और बाकी ये दो एल्डिहाइड ऐसे हैं जहां पे माइनस माइनस आई ग्रुप अटैच। और भी लिख सकते हैं आप, जैसे दोनों तरफ फ्लोरीन लगा दीजिए, क्या क्लोरल, जिससे डीडीटी बनता। कौन सा, ये कीटोन है, कीटोन में भी बन सकता है। कीटोन में जिम डाइऑल क्या हो गया, स्टेबल हो गया, तो वो कीटोन भी बना सकता है। ये 4-5 कंपाउंड याद कर लो, बस खत्म कहानी। तो आपसे पूछा था कि जिम डाइऑल में क्या बनता है, सॉरी वाटर के एडिशन में क्या बनता है, तो जिम डाइऑल तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रिवर्सिबल रिएक्शन भारी हो जाता है और बैकवर्ड कम हो जाता है, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ग्रेटर देन 1 होगा। उनके लिए कौन कौन सी वैल्यू है, ये आगे बढ़े। ये 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 जो बन रहा है ये चिलेट क्लोरल का ही एक क्लोरल हाइड्रेट, क्या हुआ, फोर्स वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसे फ्लोरल नहीं, इसका इसका कोई कॉमन नेम नहीं, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। हो गया। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन आज के लेक्चर का, सबसे पहले रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। NH2Z रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, बात ध्यान से सुनिएगा, कहीं पर एल्डिहाइड और कीटोन हो और उसका रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कराएं, H+ आयन की उपस्थिति में हीट कर दें, या माइल्ड एसिडिक मीडियम, बातें नहीं, आप इतना एसिडिक मीडियम, हल्का एसिडिक मीडियम रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे पीएच लिखा होता है, पीएच 4.5 से 5.5 के बीच में, और मोहल्ले को आग लगा दें इस पीएच में मेंटेन करते हुए, समझ में आ गया। या H+ के साथ हीट कर दें, ऐसे लिखा जाए। तो इसमें होता क्या है कि ये ऑक्सीजन और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं और नाइट्रोजन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है, ये कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पर हमें जेड लिखना चाहिए था, जो कि मैं भूल चुका हूँ, यहाँ जेड लिख दें। अरे जैन जैन मलिक, जेड, ओके। ये जेड के स्थान पे क्या क्या हो सकता है याद रखिएगा, जो जेड है, जेड के स्थान पे H हो सकता है, जेड के स्थान पे R हो सकता है, जेड के स्थान पे OH हो सकता है, जेड के स्थान पे NH2 हो सकता है, जेड के स्थान पे NHPH हो सकता है ना, जेड के स्थान पे NHCO NH2 हो सकता है, जेड के स्थान पे NH ये NO2 भी हो सकता है। अच्छा इसमें थोड़े कलरफुल रंगीन कंपाउंड बनते हैं ना, इसीलिए इसको देखा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हम कराएं अमोनिया के साथ, अगर Z = H होगा, यहाँ पर लिखा जाए H+ या माइल्ड एसिडिक मीडियम हीट, या माइल्ड एसिडिक मीडियम हीट, या पीएच देखो न्यूट्रल होता है 7 पीएच पर, बहुत अच्छा एसिड कहते हैं, 3-2-2.5 पीएच पर होता है, अच्छा एसिड होता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके पीएच कहां होते हैं, 2-3 के आसपास होते हैं, समझ में आ गया। HCl वगैरह के और कम होते हैं। तो लेकिन 4.5 को हल्का पीएच कहा जाता है, 4.5 से लेके 5.5 तक को हल्का पीएच, हल्का एसिडिक मीडियम कहा जाता है, तो इसे माइल्ड एसिडिक मीडियम कह सकते हैं। तो हम जहां पर एल्डिहाइड कीटोन लेंगे वहां का मोहल्ला हम पीएच इतना मेंटेन करेंगे, इतना एसिड मिलाएंगे जिसका पीएच 4.5 और 5 के बीच हो, फिर ये वाले कंपाउंड इसमें डाल के हम इसे हीट कर देंगे, और फिर यहाँ से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड समेत, और ये H2 निकल जाएगा, और ये कार्बन और नाइट्रोजन आपस में जुड़ सकेंगे। ये पहला कंपाउंड जो बनेगा इसे इमाइन कहते हैं, इमाइन। बोलो दूसरा कंपाउंड, इसमें साइड में क्या प्राप्त होगा बताओ, ये +H2। अब मेरी बात सुनो, कोई आपसे बोले एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अमोनिया से कराओ, तो आप अमोनिया के 2 हाइड्रोजन एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीजन निकाल के इमाइन बना देंगे। 1 डिग्री इमाइन के साथ कराओ, 1 डिग्री इमाइन, तो 1 डिग्री इमाइन से रिएक्शन कराओगे तो 1 डिग्री इमाइन का दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और ये N इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बनेगा N एल्काइल इमाइन, N एल्काइल इमाइन। इसे सिर्फ बेस भी कहा जाता है,
सिर्फ बेस प्लस वाटर। अच्छा अगर यहाँ OH होगा सेम, तो यहाँ से हम H2 निकालेंगे और ये OH जुड़ जाएगा। इस कंपाउंड का नाम आप जानते होंगे, एक बार बता दें क्या कहते हैं? ऑक्साइन। ये आपने जीआई उसमें जीआई के वक्त पढ़ा होगा सर। ओके, तो ऑक्साइन हो गया। तो आपसे पूछ सकता है कि इसमें क्या बनेगा, पहला इसका नाम पूछ सकता है ऑप्शन के रूप में, ऑप्शन के रूप में इसमें से नाम पूछ सकता है, इसमें ऑप्शन देके पूछ सकता है, या कौन सा रिएक्शन इमाइन बनाने के लिए अच्छा है, कौन सा ऑक्साइन बना सकता है। ऐसे यहाँ पर भी रिएक्शन हाइड्रो जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराए। यहाँ पर ये जो बना था इसका ऑक्साइन था। अच्छा नाम कैसे लेंगे? जो भी कीटोन हो, अगर यहाँ एसीटोन हो तो बोलेंगे एसीटोन ऑक्साइन, एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल ऑक्साइन, बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल ऑक्साइन, ऐसे नाम लेंगे। इथाइल मिथाइल कीटोन है तो इथाइल मिथाइल कीटोन ऑक्साइन। यहाँ पर जो भी कीटोन होगा कीटोन का नाम लेंगे, हाइड्रोजन अगर जोड़ेंगे तो ये यहाँ से निकलेगा O और यहाँ से निकलेगा H2 और बन जाएगा, बता दीजिए जहां जहां जीन हो वहां वहां जोन लगा देंगे, तो ये कीटोन का नाम लेंगे और साथ में नाम हो जाएगा हाइड्राजोन। ये आपने सुना होगा, जीन का क्या कर देते हैं। इस कंपाउंड को फिनाइल ग्रुप जुड़ा है हाइड्रोजन में, जिसका नाम हो जाएगा फिनाइल हाइड्रा, क्या नाम हो जाएगा? फिनाइल हाइड्रोजन। अगर रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, जल्दी से बता दो, फिनाइल हाइड्राजोन। अच्छा अगर हम ये सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, ये आपको CH3 दिख रहा होगा, लेकिन ये वास्तव में है क्या यहां पर NH2, ठीक है, ये इसका नाम होता है सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजाइड में NH2 का दोनों H निकल जाता है, तो NH2 में यहां भी 2 H है वहां भी 2 H है, तो किसको निकालें फिर? इधर वाला क्यों निकलेगा? क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस नहीं करता, उस नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस करता है। तो एक बार ऐसे भी पूछा गया एग्जाम में, हाइड्रोजन का कीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो ये XYZ नाइट्रोजन में से कौन आगे बढ़ के काम करेगा, तो आगे बढ़ के ये X वाला काम करेगा। X वाला बहुत काम का है, समझ में आ गया? तो अगर इसका रिएक्शन इस पे कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये निकलेगा O, पक्का। ये सब तो आप जानते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं फिर, रिवीजन कर रहे हैं, छोड़ दिया होता। लेकिन कुछ सर क्लास बुला के ऐसे मत बोलो कि मेहनत करने के बाद फिर लगे कि यार नहीं आया होता तो कितना अच्छा। देखो इसे एक मन में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम काफी जानते हैं। इसका नाम सेमी कार्बा, ये सेमी कार्बाजोन, तो इस एसिड कीटोन सेमी कार्बाजोन। ओके नेक्स्ट रिएक्शन, ये इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका कुछ नाम होता, ये हाइड्रोजन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो 2 4 6, हमने नंबरिंग गलत कर दिया और आप लोग मुस्कुरा रहे हैं बैठ के, है ना? क्या 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रा जी, क्या बात, इसे 2,4 DNP भी कहा जाता है, 2,4 DNP, दीनानाथ पाठक। इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा बताओ, यहां से O और ये H2 बाहर निकल जाए, जो भी एल्डिहाइड कीटोन होगा ये बन जाए 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, पर एसीटोन का नाम पहले लेंगे, एसीटोन 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल आगे हाइड्राजोन, जो जीन का क्या हो गया, जोन, पक्का। अच्छा सुनो, ये जो कंपाउंड बनता है ये काफी अच्छा ऑरेंज कलर कंपाउंड बनता है, इस ऑरेंज कलर कंपाउंड बहुत बढ़िया कलर होता है इसका, याद रखिएगा, इट्स ऑरेंज कलर कंपाउंड कलर। ओके, इसमें रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, नो रिएक्शन, इसमें नो रिएक्शन, इस प्रकार से कोई भी कलर कंपाउंड नहीं बनता। यहां भी रिएक्शन कराएंगे तो इस प्रकार से कोई भी कलर कंपाउंड ऑफ क्या, हाँ 2,4 DNP का ही ऑरेंज होता है, बाकियों का ऑरेंज नहीं होता, बाकी सबके कलर अलग अलग होते हैं, तो ये इसीलिए ज्यादातर लोग 2,4 DNP। अच्छा एक चीज बताइए, ये अल्कोहल रिएक्शन नहीं किया, ये कीटोन रिएक्शन कर गया। अच्छा मान लिया किसी एक बर्तन में कीटोन भरा हो, दूसरे बर्तन में अल्कोहल भरा हो, बिना चखे आपको बताना है कि कौन अल्कोहल है कौन कीटोन है, तो कैसे बताओगे बताओ? 2,4 DNP नहीं, कंडीशन अप्लाई है, क्योंकि कीटोन जहरीला हो सकता है, तो बाद में चखिएगा, पहले तो पहचान लीजिए दोस्त चखा के। हाँ ये सही है, और दोस्त की बलि देना कितना आसान है, और उसके बगैर रह भी नहीं सकते, और बलि भी उसको सबसे पहले देते हैं। तो अगर हम बातें नहीं, अगर हम एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन 2,4 DNP के साथ कराते हैं बेटा, तो ऑरेंज कलर का कंपाउंड मिलेगा और अल्कोहल एसिड हैलाइड नहीं देंगे, तो इसलिए हम इस आधार पे एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बताओ, कीटोन से। अच्छा जैसे एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाकियों से। अच्छा ये रिएक्शन इमाइन देता है, इमाइन जानते हैं आप लोग, इमाइन, डू यू नो इमाइन? इमाइन में ये रिएक्शन हो जाता है, इमाइन का रिएक्शन अगर कराएंगे तो यहां पर रिएक्शन हो जाएगा, सुन रहे हो ना? इमाइन देते हैं एल्डिहाइड पर, इमाइन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम एल्डिहाइड कीटोन लिख लो। दीज रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ दीज रिएक्शन, दीज रिएक्शन, दीज मतलब कौन सा रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ NH2Z is a characteristic reaction of aldehyde ketone imine. Therefore आपको ये इमाइन के बारे में नहीं पता था, मैं श्योर ये नहीं पता होगा आपको, इमाइन के बारे में नहीं पता होगा, बाकी एल्डिहाइड कीटोन के बारे में आपको पता था, पता नहीं क्यों पता था, क्या आपको पता था? अच्छा इसे कौन सा रीजन, अभी बच्चे ने नाम लिया था, इसको बोलते हैं कौन सा रीजन, डैडीज रीजन नहीं, अच्छा कुछ भी डैडीज रीजन है, डैडीज लेके रहते हैं क्या इसको, है ना, मतलब डैडी पॉकेट में रखे रहते हैं, चेक करना होता है अल्कोहल है कि नहीं इसमें, है ना।
दैट इज सुन रहे होंगे, ठीक है। तो दीज रिएक्शंस, दैट इज रिएक्शन ऑफ NH2Z इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एमाइन, देयरफॉर बाय दिस रिएक्शन by this reaction aldehyde ketone amine can be differentiated from other. अब जो आप लेंगे वही टेस्ट कहलाएगा। अच्छा, फॉर दिस पर्पस इन मोस्ट ऑफ द केसेस 2,4-DNP यूज। क्यों? देखो डिफरेंशिएशन के लिए ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं 2,4-DNP, क्योंकि इसमें साफ साफ ऑरेंज कलर बनता है, तो इसीलिए इसको 2,4-DNP टेस्ट भी कहा जाता है ना। फॉर दिस पर्पस in most cases 2,4-DNP use, therefore this test is also known as 2,4-DNP test. अब आपसे पूछा जाए कौन कौन है जो 2,4-DNP टेस्ट देगा, तो बता देंगे ना आप लोग पक्का? एल्डिहाइड कीटोन और एमाइंस। ओके, तो इसमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ना, बोलो। अब हम बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एल्डिहाइड एंड कीटोन की। क्या क्या बेटा? एमाइन में वही रिएक्शन सेम, जैसे थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है, परंतु जैसे आप O निकालते हैं ना, वैसे यहां से ये NH निकाल सकते, यहां से NH और यहां से क्या निकलेगा NH2। कंपाउंड बनेगा वही, साइड प्रोडक्ट अमोनिया निकले। वहां साइड प्रोडक्ट क्या था H2, यहां साइड प्रोडक्ट क्या है, दैट्स ऑल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, एल्डिहाइड कीटोन जो होता है ये हाइड्रोजन के साथ या वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो ये वाटर में एक जो होता है ये मिसिबल होता है, लेकिन अल्कोहल इतना मिसिबल नहीं होता है, क्योंकि अल्कोहल कीटोन अल्कोहल वगैरह जो होते हैं ये ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से बन सकता है। एक और बात बता दूं, जैसे दो अल्कोहल अगर आपस में जुड़े हैं कहीं पर, तो एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल से आप स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा जुड़ सकता है। लेकिन दो कीटोन आपस में, दो एल्डिहाइड कीटोन पास हो, तो ये पानी के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, परंतु ये आपस में नहीं जुड़ पाते, ये आपस में नहीं जुड़ पाते, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। हाँ, डाइपोल पोलरिटी की वजह से याद रखिएगा, इनकी पोलरिटी यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इसके माइनस इसके प्लस है, इसका माइनस अगले वाले के प्लस से, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा जुड़ा होता है, तो इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल से कम होता है, परंतु ईथर से ज्यादा होता है। ईथर भी थोड़ा, उसमें भी डाइपोल पोलरिटी होती है पर कम पोलरिटी होती है, और एल्केन से और ज्यादा होता है। तो सबसे कम एल्केन में होता है, अगर मॉलिक्यूलर वेट लगभग समान है, 2-4 AMU का अंतर है, मतलब किसी में 2-4 AMU ज्यादा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सेम मॉलिक्यूलर मास के बीच होता है। कंपैरिजन हमेशा क्या होता है, जो है सेम मॉलिक्यूलर मास के बीच होता है, तो लगभग इनके मॉलिक्यूलर वेट में ज्यादा डिफरेंस ना हो, 2-4 AMU का अंतर हो, तो उसमें अल्कोहल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फिर एल्डिहाइड कीटोन का होता है, देख लीजिए, और उसके बाद ईथर का, और उसके बाद एल्केन का, यदि इनके मॉलिक्यूलर मास सेम होते हैं तो। बाकी इनकी सॉल्युबिलिटी भी इसी पैटर्न पे होती है, क्योंकि अल्कोहल ज्यादा डिसॉल्व होगा, देन एल्डिहाइड कीटोन होंगे, और ईथर कम डिसॉल्व होगा, और ब्यूटेन डिसॉल्व भी नहीं हो पाता। तो ये इनकी सॉल्युबिलिटी, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट एक बार आप पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे ना आप लोग। हाँ, कीटोन ज्यादा पोलर होता है, क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन पुश करेगा ना, आर ग्रुप होता है, तो ये यहाँ पर पोलरिटी कीटोन की ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा प्लस माइनस चार्ज होगा, यहाँ प्लस माइनस चार्ज कम होगा। डाइपोल अट्रैक्शन कीटोन में ज्यादा होता है, एल्डिहाइड में कम होता है। एक हाइड्रोजन ले लेंगे आप, एक दोनों आर ग्रुप है, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नीचे से ऊपर जाएगा, तो ऊपर माइनस चार्ज और नीचे प्लस चार्ज बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ क्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, और क्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, तो म्यू इक्वल टू क्यू इनटू डी, ये क्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, और मॉलिक्यूल में अगर प्लस और माइनस ज्यादा होगा, याद रखिएगा, तो प्लस माइनस ज्यादा होगा, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। आया समझ में आपको? तो ब्यूटेन के बीच में एकदम अट्रैक्शन नहीं होता, ये आप एक बार पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे ना आप लोग। केमिकल प्रॉपर्टी या रिएक्शंस, ये हम पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड कीटोन का पहले रिएक्शन की बात करें, ये चार में से एक आएगा, अभी हमने बात किया था, मोजिंगो रिएक्शन की बात किया था। एल्डिहाइड कीटोन में अगर ZnHgCl से रिएक्शन कराते हैं, NH2OH H2O से रिएक्शन कराते हैं, SH H+ और H2 निकल। अच्छा, यहाँ पर SH में ये 1-2 पोजीशन पे SH हो सकता है, 1-3 पे भी हो सकता है, SH के स्थान पे OH भी हो सकता है, याद रखिएगा, लेकिन ज्यादा रिएक्टिव SH होता है, इसलिए ज्यादातर लोग क्या लेते हैं SH। ये रेड फास्फोरस HI है, तो इसका ये कार्बन हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस होगा। इस ऊपर वाले का क्या नाम है, इसे कहते हैं क्लीमेंसन रिएक्शन, याद है आपको? इसको कहते हैं ओल्ड कीस्नर रिएक्शन, इसे कहते हैं मामा मोजिंगो रिएक्शन, जानते हैं आप लोग मोजिंगो। मामा साइलेंट है ना, कटप्पा मामा यहाँ पे साइलेंट है। अगला सेम चीज अगर आप किसी ऐसे रिएजेंट से करते हैं जो H- देता है, आप इसका H2 प्लेटिनम से रिएक्शन कराते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराते हैं, ट्राइब्यूटाइल टिनहाइड्राइड से कराते हैं, या और भी लिखते हैं क्या, डाइबेल से कराते हैं, डाइबेल H, डाइबेल एक ही H देगा, डाइबेल H से कराते हैं। और कुछ बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, या इसमें ये BH3 THF और फिर H+, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन HBr, याद करो, पढ़ाया था ना आपको, तो उसमें ये H जुड़ जाएगा, एक H माइनस यहाँ, एक H+ यहाँ जुड़ जाएगा, और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल में रिड्यूस करने के तरीके हाइड्रोबोरेशन, इस रिएक्शन का नाम क्या है, व्हाट इज नेम ऑफ दिस रिएक्शन, HBr। ये हम कहां पढ़े हैं बताओ? HBr हम पढ़ चुके हैं, एल्केन का हम हाइड्रोकार्बन में पढ़े थे ना, हाइड्रोकार्बन में वहां पर OMDM HBO HBr HBA ये सब HBC पढ़ा था ना वहां पे, ठीक है। तो ये अच्छा, ट्राइब्यूटाइल टिनहाइड्राइड किसके जैसा काम करेगा, देखो जैसे LiLH4 से H- निकलेगा, इससे भी क्या निकलता है H- निकलता है, इससे भी क्या निकलता है H-, तो सभी H- देने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो एक तरह से रिएक्शन करते हैं, कोई स्लो करता है, कोई क्या करता है फास्ट। पर आपसे पूछा जाएगा या तो H2 प्लेटिनम, या तो LaH, या तो NaBH4, इन तीनों में से एक है। आगे बढ़ूं क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, इसे नेक्स्ट देख पाएंगे, क्योंकि इसमें समझाना पड़ेगा आपको। फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, यही वाली स्लाइड आप लगवा देना अगले लेक्चर में। तो आज आपका टेस्ट भी होने वाला है, क्या पढ़ाई दूं क्या 10 मिनट और, रहने दो, रहने दो,
तो थैंक यू लिखना पड़ेगा फिर तो। पूरा एल्डिहाइड कीटोन इसी में,